TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दाता दरबार लाहौर के बाहर पुलिस पर खुदकुश हमले में 5 अहलकारों समेत 10 अफराद शहीद। तौहीन रिसालत केस में बरी होने वाली आसिया बीबी पाकिस्तान से बैरून मुल्क रवाना। IMF के मुलाजिम को गवर्नर स्टेट बैंक लगाकर बहुत बड़ी गलती की गई, आसिफ जरदारी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर भारतीय डेप्टी हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा तलब। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की पूरी जमानत पे 22 मई तक तौसीह कर दी। कंजर्वेटिव हुकूमत इसराइल में कनाडा का सिफारत खाना तल अबीब से यरूशलेम में मुंतकिल करेगी, एंड्रयू शेयर। टोरंटो हाई स्कूल में लगने वाली आग पर 150 फायर फाइटर्स की मदद से काबू पा लिया गया। कनाडा में सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए माहिरीन का एक्वाडैम के इस्तेमाल पर जोर। ऑन्टेरियो हुकूमत ने टोरंटो और ओटावा का 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सयाहती फंड्स खत्म कर दिया। चीन अमेरिका तिजारती जंग के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों के हुकूमती अहलकार वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। अमेरिका के एक हाई स्कूल में फायरिंग से एक तालिबे इल्म हलाक, 8 जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे। SP पुलिस लाइंस के मुताबिक लाहौर में दाता दरबार के करीब एलीट फोर्स की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद समेत 10 अफराद शहीद जबकि 30 जख्मी हुए, जिन्हें म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दाता दरबार के करीब पुलिस की गाड़ी के नज़दीक खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 अहलकारों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। SP पुलिस लाइंस के मुताबिक लाहौर में दाता दरबार के करीब एलिट फोर्स की गाड़ी के नज़दीक धमाका हुआ। धमाके में 5 अहलकारों समेत 10 अफराद शहीद जबकि 30 जख्मी हुए, जिन्हें म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहीद होने वालों में एलिट अहलकार शाहिद, सलीम और आम शहरी रफीक शामिल है। जाए वक़ू पर पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई है, जबकि गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके वाली जगह की सिक्योरिटी रेंजर्स ने संभाल ली है। IG पंजाब आरिफ नवाज खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि धमाका खुदकुश था, जिसमें एलिट फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया। पुलिस ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर की उम्र 18 से 20 साल के दरमियान लगती है। उसने स्याह शलवार कमीज और काला कोट पहन रखा था। वो टिब्बी सिटी की जानिब से पैदल पुलिस की गाड़ी के करीब आया और सामने आकर धमाका कर दिया। खुदकुश हमलावर के औजार ट्रांजिट के लिए अरसाल कर दिए गए हैं। धमाके में 8 से 10 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया और खुदकुश जैकेट देसी साख्ता थी, जिसमें आग पकड़ने वाला केमिकल भी शामिल था। वजीर आजम इमरान खान ने धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की है। अंदाजे लगाने से तफ्तीश नहीं होती, ना ही आप लगाएं। वी हैव टू मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टिगेशन में हमेशा टाइम लगता है। थ्रेट अलर्ट जनरल थे, कोई खास तौर पे यहाँ के वाले से नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी तो हमेशा ये कैटेगरी एक ही सिक्योरिटी होती है। बहुत हाई सिक्योरिटी जोन था और ये जो लीड की गाड़ी के ऊपर हुआ है, ये भी तो एक सिक्योरिटी करने के लिए ही मौजूद थे। तो आप देखेंगे कि आपसे हम लगातार शेयर करते रहेंगे, हम अवॉइड नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पुलिस मोबाइल के नज़दीक धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब की। वज़ीर आला ने धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और इंतजामिया को धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी की, जबकि आला पुलिस हुकाम और सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के हुकाम को भी तलब कर लिया गया। टीम में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया और तमाम पेशेंट्स में हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगा दी है और अब तमाम मीटिंग्स और तमाम SOPs फॉलो।
एक माह कबल मसीही खातून आसिया बीबी की बैरून मुल्क मुंतकली के लिए दस्तावेजात तैयार की गई थी, जिसके बाद अब उन्हें बैरून मुल्क रवाना कर दिया गया है। जराए ने बताया कि आसिया बीबी इब्तदाई तौर पर कनाडा मुंतकिल हुई हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तौहीन रिसालत केस में बरी होने वाली आसिया बीबी पाकिस्तान से बैरून मुल्क रवाना हो गई। जराए के मुताबिक एक माह कबल मसीही खातून आसिया बीबी की बैरून मुल्क मुंतकली के लिए दस्तावेजात तैयार की गई थी, जिसके बाद अब उन्हें बैरून मुल्क रवाना कर दिया गया है। जराए ने बताया कि आसिया बीबी इब्तदाई तौर पर कनाडा मुंतकिल हुई है। दूसरी जानिब आसिया बीबी के वकील सैफुल मुलूक ने भी अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में आसिया बीबी के कनाडा मुंतकिल होने की तस्दीक की। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन रिसालत केस में सजाए मौत पाने वाली आसिया बीबी को 31 अक्टूबर को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया था। अदालत से बरी होने के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर आसिया बीबी को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। इस्लामाबाद से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का इंदिया देते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ सियासी तहरीक तो चलेगी, ताहम ये तहरीक कब चलेगी ये असल सवाल है, जबकि खान साहब कहीं खुद को NRO न दे दें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के मुलाजिम को गवर्नर स्टेट बैंक लगाकर बहुत बड़ी गलती की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का उंदिया देते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ सियासी तहरीक तो चलेगी, ताहम ये तहरीक कब चलेगी ये असल सवाल है, जबकि खान साहब कहीं खुद को NRO ना देने दें। पता नहीं, खान साहब खुद अपने आप को NRO नहीं देगा। आसिफ जरदारी ने कहा, मेरी ये बात याद रखें, पाकिस्तान ने IMF के मुलाजिम को गवर्नर स्टेट बैंक लगाकर बहुत बड़ी गलती की। पाकिस्तान की माशी तारीख में ये बात याद रखी जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नर को लाना एक पाकिस्तान की भूल है और तारीख में ये इकोनॉमिक तारीख में पाकिस्तान के ये बात याद रखी जाएगी। और ये मेरा कहना आप याद रखना कि इन्हें बहुत बड़ी गलती की है कि एक IMF के, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, उसको लाकर आपने अपने घर में बिठा। हफीज शेख की बतौर मुशीर खजाना तैनाती के सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा कि ये टेक्नोक्रेट किसी के नहीं होते, ये पीपल्स पार्टी के लिए जेल नहीं गए। वो ये लोग टेक्नोक्रेट्स होते हैं, किसी के नहीं होते, पीपल्स पार्टी के लिए जेल नहीं गए होते। बात कर लेते हैं जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एक बार फिर दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज शहरी आबादी को निशाना बना रही है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एक बार फिर दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज शहरी आबादी को निशाना बना रही है। वजारत खारजा के मरासले के मुताबिक भारत ने 2 और 5 मई को कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। रक चकड़ी सेक्टर पर 2 मई को फायरिंग से 15 साल ताहिर हफीज शहीद हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय फायरिंग से ताहिर हफीज की 9 साल बहन ताहिरा भी जख्मी हुई, जबकि 5 मई को तत्तापानी चड़ीकोट सेक्टर में एक मरतबा फिर खिलाफ वर्जी की गई और फायरिंग के नतीजे में नसरीन बीबी और 12 साल जाहिद शहीद हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया, जिसमें भारत से कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी को निशाना बनाने पर एहतजाज किया गया है। कुछ बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर में 5 सस्ते बाजार तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन उन पर सस्ता सामान मुहैया नहीं है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर में 5 सस्ते बाजार तो कायम कर दिए गए हैं, मगर उन सस्ता बाजारों में बुनियादी अशियाए सर्फ दस्तियाब नहीं है। कोयटा में लगा सस्ता बाजार वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। बाचा खान चौक पर लगा ये सस्ता बाजार उन 5 बाजारों में शामिल है जिनको रमजान में लोगों को रिलीफ की फराहमी के लिए लगाया गया है। इन सस्ते बाजारों से घी, दालें, चावल, गोश्त समेत दीगर अहम बुनियादी अशियाए सर्फ
गायब हैं। शहरियों का कहना है कि इन बाजारों में जो रेहड़ियां नजर आती हैं उनको जबरदस्ती लाया गया है। रमजान में भी लोगों को रिलीफ की अदम फराहमी पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत रमजान में सरकारी खजाने से हर दफा सस्ते बाजार कायम करती है, मगर ये सस्ते बाजार आवाम को रिलीफ पहुँचाने में नाकाम रहते हैं। ना कोई इधर कोई शय ले रहा है, ना कोई पब्लिक है, ना पब्लिक का बंदा आया हुआ है और ना इससे सामान खरीद रहा है और ना रेट इनके सही नहीं है और सारी मुरझाई चीज़ें, अगर चीज़ें भी है वो चीज़ें दस्तयाब सही नहीं है और बिल्कुल उसका रंग रूप सही नहीं है और उसके कलर सही नहीं है। सारे वो चीज़ें जो ना पुरानी चीज़ें हैं और ज़बरदस्ती इन बेचारों को पकड़ के ला के इधर बिठा दिया गवर्नमेंट ने और ये नाजायज़ है कि ज़बरदस्ती बिठाया। जब गवर्नमेंट को सब्सिडी मिली है 2 अरब रुपए की तो गवर्नमेंट अपने पे ख़रीद के इधर स्टॉल क्यों नहीं लगाती है? गवर्नमेंट को चाहिए अपने स्टॉल लगाए और लोगों को सहूलत दे, गरीब आवाम के लिए ऐसा करे। रमज़ान में रहमत का महीना है, रहमत फरमाए। कुछ बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ की उबूरी जमानतों में 22 मई तक तौसी कर दी। अदालती हुक्म पर नैब ने गिरफ्तारी की वजूहात से मुतालिक दस्तावेजात हमजा शहबाज को फराहम कर दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 22 मई तक तौसी कर दी। अदालती हुक्म पर नैब ने गिरफ्तारी की वजूहात से मुतालिक दस्तावेजात हमजा शहबाज को फराहम कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। रमजान शुगर मिल रेफरेंस, साफ पानी और असासाजात की इंक्वायरी में हमजा शहबाज अपनी जमानत में तौसी के लिए अदालत में पेश हुए। हमजा शहबाज के वकील ने कहा, नैब को हमसे खास मोहब्बत है। नैब गिरफ्तारी की वजूहात से आगाह नहीं कर रहा, मुसलसल घरों पर छापे मारकर हिरासत कर रही है। नैब प्रोसिक्यूटर ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की वजूहात से मुतालिक दस्तावेजात अदालत को पेश की। उन्होंने कहा, हमजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर बाज़ दस्तावेजात की नकूल उन्हें फराहम की गई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत तमाम दस्तावेजात हमजा शहबाज शरीफ को फराहम नहीं की जा सकती। नैब की जानिब से DG नैब के खिलाफ हमजा शहबाज की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जवाब भी अदालत में जमा करा दिया, जिस पर अदालत ने हमजा शहबाज की जमानत में 22 मई तक तौसी करते हुए वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। हमजा शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नून लीगी कारकुनों को अदालत में दाखिले की इजाजत न दी गई। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।